बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद जामी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती करने की। गज़ा में इसराइली जारहियत को आज 1 साल मुकम्मल हुआ चाहता है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ दिल दहला देने वाले हक़ाइक़ आपकी खिदमत में रखूँगा कि 1 साल में गज़ा के निहत्ते मुसलमानों पर क्या क़यामत बरपा। लेकिन फ़िलहाल प्रोग्राम का आगाज़ मैं कर रहा हूँ मुल्की सियासत से। डी चौक के एहतजाज से अली अमीन गंडापुर CM KP हुआ करते हैं। 30 घंटे से ज़ायद वो लापता, गुमशुदा या गायब रहे और फिर अचानक KP असेंबली में वो नमूदार होते हैं ये बता के कि 12 इजला जो हैं वो गुजर के रात गए, वो खुद पहुँचे, कैसे पहुँचे वो कहानी बयान कर। लेकिन इस बीच में डी चौक प्रोटेस्ट से हासिल क्या हुआ? आज खबर आई कि अडयाला में 18 अक्टूबर तक इमरान खान के साथ जो मुलाकातें या उनके केसेस हैं उन पर पाबंदी है, मुलतवी कर दी गई। केसेस की समाअत और मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई है। KP हाउस को जो है वो सील किया जा रहा है मुख्तलिफ हिस्सों को CDA बिल्डिंग रूल्स की वायलेशन के तहत। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो KP असेंबली पहुँच के IG इस्लामाबाद को ललकार रहे हैं, 30 घंटे वो कहाँ रहे, कैसे 12 इजला, कौन से 12 इजला पूरे करके वहाँ पहुँचे, इस बीच उन 2-3 रातों में क्या हुआ और क्या मकासद हासिल किए PTI ने और हुकूमत ने इस सारी एक्सरसाइज के बीच, इसके इम्पैक्ट क्या होंगे सूबे में, मरकज़, इन सब पे बात करने के लिए आज मेरे साथ 2 बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ रखते हैं। सियासतदान जनाब फैसल वाडा साहब हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। सीनियर सियासतदान जनाब फवाद चौधरी साहब। वाडा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको लाइव विद जामी में। गंडापुर साहब ने जो KP असेंबली में पहुँचने की कहानी बयान की है 12 इजला से गुजर कर, आप उस पर यकीन रखते हैं? बहुत शुक्रिया जामी साहब। देखिए जामी साहब, मैं बड़ा क्लियर हेडेड हूं। मैंने आपको आने से पहले कहा था कि ये डी चौक नहीं आएगा। ये डी चौक नहीं आया। KP के हाउस चला गया लेकिन डी चौक नहीं गया। सवाल यहां से उठना शुरू हो जाना चाहिए। इनका ये तर्ज सियासत हमेशा रहा है कि ये लावारिस इनह्यूमन काम करके इंसान को इंसान ना समझते हुए लोगों के बच्चों को, गरीब बच्चों को सड़क पे बेसहारा छोड़ के भाग जाते हैं। इनके जितने लीडर्स थे वो जो थे कब्रों में बैठ बैठ के इश्तियाल दिला रहे थे। कोई लीडरशिप, उमर अयूब वो 4-5 पार्टी से छोड़ के जो आया है, पता नहीं इसका क्या नाम है, वो जो जिसको हम जो पार्टियां 7-5-6 छोड़ दे उसको हम सियासी टॉयलेट पेपर कहते हैं, वो धमकियां लगा रहे हैं। और लोग लावारसों की तरह जो छोटा सा झत्ता था, जो मच्छर बराबर था, वो भी KPK की हुकूमत के मुलाजिम थे। आपने बुलडोजर्स, क्रेन्स, वाटर कैनन्स, पुलिस की गाड़ियां, अफसरों की गाड़ियां, असला, CKD के अफसर, ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, ये सारे वसाइल और अनगिनत एम्बुलेंस और गाड़ियां, ये की तबाही जो आपने की, इसका नुकसान हमारा बाप भरेगा। ये किसी के बाप की जागीर है, किसी की बाप की गवर्नमेंट है, किसी के बाप का सूबा है। KPK वाले भी हम हैं, हम भी KPK वाले, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। ये जो उनकी मरकजी क़यादत पे आप सवाल उठा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हमें तो हिदायत थी कि आईनी तरामीम आ सकती हैं, आप गुमशुदा लापता हो सकते हैं, दबाव डाला जा सकता है, तो हिकमत अमली के तहत लीडरशिप मरकजी मंजर से गायब थी। ये तो ये कह रहे हैं, शेख वकास हूँ, बैरिस्टर गौहर हूँ, वो सब कुछ ऐसी दलील पेश करते हैं। बनाने के लिए कुछ भी एक्सक्यूजेस बना ले। एक्सक्यूजेस का तो आपका, मैंने 24 घंटे पहले, कल सुबह नहीं परसों रात को ट्वीट कर दिया था। मैं सुनाता हूँ, ये गाड़ी में बैठ मैं आपने अच्छा किया याद दिला दिया। मैंने एग्जैक्ट आपके सेंटेंस रखे हैं। 5 अक्टूबर को आपने X पर ये पोस्ट की कि तारीख रकम हो गई, बहादुर जंगी मिस्टर डंडापुर आपने लिखा, चूहे की तरह गाड़ी की डिग्गी में बंद होकर भाग गए। दूसरी जानिब लाल जुराब और हैट पहनने वाले अंदर से रैट और कैट साबित हुए कि इसको पकड़ भी ना सके। भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, ओनली टॉक नो एक्शन। क्या मुराद थी आपकी इससे? क्योंकि आपकी जो गंडापुर साहब के हवाले से खबर थी वो तो दुरुस्त साबित हुई कि वो हाथ नहीं आए, उनके अगवा या गिरफ्तारी की खबर तो गलत साबित हुई। लेकिन इसकी वजाहत फरमाए ना, रैट और कैट कौन है और ओनली टॉक नो एक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? गवर्नमेंट देखिए, जब गवर्नमेंट, एक तो देखिए सबसे पहले आप आ जाए अमीन गंडापुर पे। गंडापुर साहब वसाइल लेके आ गया, लोगों को छोड़ दिया। अपने बच्चे कोई नहीं ला रहा, ना खान साहब ला रहे हैं ना गंडापुर ला रहा है। गरीबों के बच्चे नीचे आ जाए, गाड़ियों के जरील छोड़ के उनको चले जाए। जो नौकरी कर रहे हैं KP की हुकूमत में, उनको भी छोड़ के भाग गए, ठीक है। और सारे वसाइल जो थे वो यहीं छोड़ गए। तो 149 का आर्टिकल बड़ा क्लियर है कि आप चढ़ाई के लिए कोई सूबा अपने वसाइल नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो वो एक पर्चा हो गया। बगावत का मैंने कहा था पर्चा इमरान खान साहब पे भी कटेगा, इस पे भी कटेगा, वो भी कट गया।
अगर जो मरा है 302 की एफआईआर भी कटेगी, वो बस मासूम पुलिस वाला हमारा शहीद हुआ, चाहे वो किसी तरफ से भी शहादत होती, था तो पाकिस्तानी ना भाई। आपको मिला कि आपने सैबोटाज करना था, क्योंकि आपको पता है कि दुनियावी तौर पे खान साहब को पता है वो फंस गए, अब कानूनी और दुनियावी तौर पे तो बाहर नहीं निकल सकते। दूसरा पटरी, पाकिस्तान पटरी पे चढ़ गया है, एसआईएफसी के प्लेटफॉर्म से आईपीपी से नेगोशिएट कर लिए, बिजली री एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, तो बिजली गरीब को सस्ती मिलेगी, पेट्रोल और सस्ता हो जाएगा, तो गुर्बत और कम हो जाएगी। आईएमएफ का प्लान, बेल आउट प्लान मिल गया, इन्होंने आईएमएफ को पीटीआई ने लिखा था लेटर, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। करंट अकाउंट डेफिसिट इवन पे खड़ा ये तो आप फिर लाल जुराब और हैट पहनने वाले को दाद दे रहे हैं। नहीं, मैं एसआईएफसी को दे रहा हूं, मैं बड़ा क्लियर हूं जामी साहब, मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करता। मैंने पहले ही कहा एसआईएफसी के अमरेला के एम्बिट में। तो अगर जिसने अच्छा काम किया है, ठीक है, डॉलर को रोका हुआ है, स्मगलिंग रोकी हुई है, ठीक है, तो मैं उसका किसको क्रेडिट दूं? क्या फौज को गालियां देने के लिए बैठे हुए कि वो जवाब नहीं देते, उनको गालियां दे, वो आपने अभी आर्टिकल 149 का जिक्र किया, दिस इज वेरी अलार्मिंग, क्योंकि आपकी पेशन गोइयां अक्सर दुरुस्त साबित हो रही हैं। 149 बगावत, ये तो फिर नाअहली की तलवार तो नहीं लटक रही कहीं गंडापुर के ऊपर? देखिए, बहुत कुछ लटक रहा है और बहुत सारी चीज लोग लटक भी जाएंगे। वो तो सियासी तौर पे अब आपको हर आदमी लटकता हुआ बहुत जल्दी नजर आएगा, क्योंकि नैरेटिव पे क्या, देखिए पंजाब में कोई नहीं निकला, यहां कोई आवाम नहीं निकली। प्रॉब्लम ये है कि लोग पसंद, पॉपुलैरिटी अपनी जगह के ऊपर है इमरान खान साहब की, लेकिन लोग भी बेजार हो गए हैं इस चीज से कि रोज गालम गलोज, आग जलाना, लड़ाई मारधाड़ करना, और फिर जयशंकर को बुला लेना कि हमारे उसमें आ जाओ। आप सैबोटाज किसको कर रहे हैं? जो 27 साल के बाद पाकिस्तान की किस्मत बदलने जा रही है। लोग हेड ऑफ द स्टेट्स आ रहे हैं, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है। उसके बाद आपने कहा कि जी हम अफगानिस्तान से अपनी पॉलिसी बनाएंगे, वो भी फेडरेशन से कटने की बात की। तो ये सारी चीजें आप बगावत जब कर रहे हैं, ये गद्दारी जब आप कर रहे हैं, तो किसको फायदा हो रहा है भाई? क्या आपको इख्तियार में लाके बैठा दे, सब चीजें ठीक हो जाएंगी? हमारे द्वार में भी फौज ठीक काम करती थी, जब तक फैज हमीद और चीफ एग्जीक्यूटिव नक्की नहीं हुआ, वो मॉन्स्टर बन गया। तो जब हर काम ये अच्छा कर रहे होते तो उनको क्रेडिट देते हुए क्यों शर्माते सारे? हम इनको इसलिए तो नहीं लाए हुए कि ये इनकी और पुलिस की जनाजों के ऊपर जो हमारे लिए कुर्बानी दे रहे हैं, झंडा लगाए और एक टिकट लगाए, बहुत अफसोस हुआ, बहादुर ने जान दे दी। भाई फिर अपने भी जान दे, अपने बच्चे नहीं प्यारे सबको, ठीक है? तो क्लैरिटी रखें, नंबर 1। नंबर 2, ये गवर्नमेंट अगर पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से निगोशिएट नहीं करेगी, अब इस मुल्क के अंदर शराब ममनू है, कत्ल करना ममनू है, गोली चलाना ममनू है, डाका डालना ममनू है, ये सब ममनू है। कानून ने कहा ये सब कुछ नहीं हो सकता। कानून बन गया है कि डी चौक आप नहीं आ सकते। आपने डी चौक इसलिए पसंद किया ताकि वहां टकराओ, आप लाशें गिरा दे, जो आप पिछले 2 साल से चाह रहे हैं। मैंने 2 साल बाद तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से क्यों नहीं डील कर पाई, अगर मैं आपका थीसिस ही मान लूं दुरुस्त? अब गवर्नमेंट ने सील कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आम आदमी की तकलीफ कर दी। किसी को एहसास नहीं है कि जो डेली वेजेस वाला आदमी है वो कैसे जाएगा, पेशेंट एम्बुलेंस में कैसे पहुंचेंगे, लोग फ्लाइटों पे कैसे जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस का क्या होगा, गरीब आदमी का किसी को भी फिक्र नहीं है, ठीक है? अब गवर्नमेंट बात कर रही है, आप बड़े अच्छे मुसलमान हैं, आप भाई हैं, आप दोस्त हैं, आपसे कोई गुजारिश हो रही है, ठीक है भाई? अब बेटी का रिश्ता मांगने थोड़ी जा रहे हैं। आप ये कह, मैं खड़ा हूं, अगर कोई रिट को चैलेंज करेगा जहां लॉ अलाउ नहीं करता और इलीगल एक्टिविटी होगी, वहां गवर्नमेंट रिएक्ट करेगी, लिटाएगी लंबा, कि कोई भी आदमी अक्रॉस द बोर्ड हो। अच्छा देखें, आपके पास जो मालूमात होती है ना, आपने गंडापुर साहब की रूपोश होने का जिक्र किया, लेकिन ये इस्लामाबाद इंतजामिया, हुकूमत, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर बेखबर के नाकाबंदी हम कर रहे हैं, मालूम नहीं अलीमन गंडापुर कहाँ हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा मुल्क का मीडिया ये जानने में लगा रहा कि गंडापुर साहब किधर गए हैं। तो आप ये खबर, ये मालूमात हुकूमत को भी दे दें कि भाई गंडापुर साहब फलां जगह है, ताकि ये हिजान तो खत्म होता। देखिए जामी साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आपने इस 20-25 घंटे के अंदर क्या किया कि वो जो पीटीआई के ओहदेदारान थे और खुद याफ्ता एनालिस्ट जो थे, जिनका मुंह काला हो गया कौम के आगे, वो इदारों पे डाल रहे थे, इदारे उठा के ले गए, 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 केपी के सीएम को, एक्टिंग सीएम को, इलेक्टेड सीएम को उठा के ले गए, मुंह काला हुआ उनका। ये हर काम बदनामी के लिए करते। एसआईएफसी के प्लेटफॉर्म पे तस्वीर लगाई सोशल मीडिया पे चीफ आर्मी स्टाफ की, उसको बदनाम करने की कोशिश की। आईएमएफ को लेटर लिख दिया, एक हेड ऑफ स्टेट आ रहे, कियोस्क क्रिएट कर दो, उसका कल हमने बुहरान भरा कराची में। जब आपने माहौल ऐसा कर दिया, मैं कह रहा था तीसरी कुव्वत फायदा ना उठा ले, अल्लाह ना करे प्रोटेस्ट में ना उठा ले या अदरवाइज ना उठा ले, उठा लिया उन्होंने, मार दिया।
बदनामी हुई, सीज हो गया पूरा मुल्क, तमाशा बन गया इंटरनेशनली। ये चाहते हैं, इनका तरीकेकार इक़्तिदार में आने के लिए लाशें गिर जाए, मुल्क टूट जाए, तबाही बर्बादी हो जाए। पीटीआई को इक़्तिदार नहीं मिल सकता। अल्लाह की तरफ से कोई चीज हो तो मुमकिन हो सकती है किसी के लिए भी, लेकिन जिस वक्त मैं और गंडापुर ने 3 बातें बड़ी ठीक की। एक, उसने कहा कि 9 मई के बाद जितने लोग हैं पीटीआई के वो गद्दार हैं। बिल्कुल वो गद्दार इसलिए कि वो उनकी कुर्सियों पे आज तक बैठे हुए हैं। मैं 9 मई से साल पहले निकाला गया था और मैंने कुर्सी भी वापस कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में जाकर। दूसरी बात, इस्लाह कर ले, मैं भी उसको कह रहा हूं इस्लाह कर ले, इतनी इस्लाह कर ले कि जो थोड़ा बहुत इस्लाह का मौका मिला हुआ वक्त है वो हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद सिर्फ काली कोठड़ी है और कुछ नहीं आगे। तीसरी चीज उसने कहा कि मेरे पास 1 रुपया नहीं था कलमा पड़ गया। बिल्कुल उसका 1 रुपया नहीं था, उसकी कल ऑडियो आ गई है। करोड़ों रुपए वो लेता है। वो पुरानी चले करप्शन में तो मैं इसलिए डिबेट नहीं करता कि सभी करोड़ों लेते हैं। अच्छा नहीं, ये सारे पॉलिटिशियन चले आपने उनकी 3 बातें तो मानी, लेकिन मेरा एक बड़ा मुख्तसर सा बुनियादी सा सवाल है। ही बिलीव्स, अलीमीन गंडापुर द सीएम केपी के, ही बिलीव्स कि मैं वहां केपी हाउस में ही था, ऊपर एक छत पे छुपा हुआ था, वहां से मैं बाहर निकला, सड़क तक पहुंचा और फिर मैं 12 अजला क्रॉस करके बड़ी मुश्किल से केपी असेंबली में पहुंचा। वेयर हैड ही गॉन मिसिंग एग्जैक्टली? और जो वो बयान कर रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है या वो केपी हाउस के अलावा कहीं और भी मेहमान नवाजी के लिए गए थे? देखिए जामी साहब, उसने 2 घंटे 1 घंटे, पहला सवाल ये होना चाहिए कि भाई तुम डी चौक क्यों नहीं गए? तुम केपी हाउस गए लेकिन डी चौक नहीं गए, क्यों नहीं गए? अवाम को, अपने सपोर्टर को, अपने वोटर को ये तो बताएं क्यों नहीं गए। इसका मतलब ड्रामेबाजी है ना, सारे एक्टर हैं, सारे ये एक एक्टर्स का एक टोला है। देखिए मैं तो हिम्मत करके निकाला गया, निकल गया, बर्दाश्त भी कर लिया, अल्लाह की मेहरबानी है। प्रॉब्लम सारी है कि अगर ये सीएमशिप का मसला ना हो तो ये इतनी बकवास भी ना हो। अगर आप किसी और को सीएम बना दे तो वो इससे ज्यादा आग उगलेगा। ये अपनी करप्शन, अपने फायदे के लिए सेल्फ इंटरेस्ट की सारी गेम चल रही है। वो इश्तिहार दिलवा रहे हैं खान साहब इंडोर्स करके गंडापुर की बातों को, ताकि वो यहां लोग मर जाए वो अंदर बैठे रहे। ठीक है, ये सारे सियासतदानों का काम है। ठीक है, ये अकेले की बात कर रहा है क्योंकि ये डिफरेंट थे, इनकी पॉपुलैरिटी तो पब्लिकली एक्सपोज हो गए। दूसरा सवाल ये कि गंडापुर साहब अगर सारे रेड देख रहे थे और वहां छुपे हुए थे तो भाई कम से कम तुम अपने सूबे को बता देते, आवाम को बता देते, जो तकलीफ से गुजर रही थी, कब से गुजर रही थी, तुम्हारे लावारसों की तरह वोटर सपोर्टर सड़कों पे थे बकौल तुम्हारे, वो जो झत्ता था उनको सुकून देते। तुमने बदनाम होने पूरा दिया। असल में इस घर के पीछे उमर अयूब का घर है। ये भगौड़े उमर अयूब के घर के कूदे, वहां से डिग्गी में बैठे और भाग गए। अच्छा, केपी हाउस से उमर अयूब के घर गए और वहां से बरगला रोड है, बरगला रोड से हरीपुर है, बरगला रोड है, बरगला रोड से ऊपर से आप निकले तो हरीपुर आ जाता है। हरीपुर सीधा सीधा रास्ता है। 12 अजला भी हो गए, पेट्रोल का टैंक भी खत्म नहीं हुआ, पैसे भी नहीं थे, फ्यूल भी डलता रहा, कुदरती तौर के वसाइल मिलते रहे। इसे बकवास झूठ कौन मानेगा? नहीं, आपको लग रहा है फैसल साहब, अपने लोग फैसल साहब, ये देखें गंडापुर तो लगता है बजाय फंस गए हैं। एक तरफ उनकी क़यादत है कि भाई तुमने एहतजाज करना, लीड करना है, और इधर से विफाक कहता है कि खबरदार इधर आए, हम तुम्हें देख लेंगे। गंडापुर क्या करें? मुस्ताफी हो जाएं, पार्टी लीडर से बगावत कर दें, अदम एतमाद का सामना करें? क्या करना चाहिए उन्हें फिर इस सूरत में? वो तो मुझे लगता है पुरसरा से गुजर रहे हैं। नौकर हैं। किसके नौकर हैं, गुलाम हैं, जानवर हैं। बोले लीडरशिप को, जैसे मैंने बोला था गलत कर रहे हैं आप लोग, ना करें ये काम। पाकिस्तान को तोड़ने की, लाशें गिराने की, मार धाड़ की सियासत ना करें। 2 कदम पीछे हटे। सलाम के बदले सलाम मिलेगा, गाली के बदले जूते पड़ेंगे। क्यों इसमें इतनी गुलामी किया क्या है कि जो गोली चलाएगा, जो टांग तोड़ेगा, जो इंतशार फैलाएगा, उसी को क़यादत पसंद करेगी। बाकी सब जिनको आप कहते थे कि ये पटवारी है नून लीग के, आप तो पटवारियों से भी गए गुजरे। यहां तो जंगल में जानवर भी कुछ ना कुछ रिएक्ट कर लेता, आप जानवरों से भी बदतर हो गए, कुछ बोल नहीं सकते आप लीडरशिप को जाके। मैं भी तो बोला था, क्या हुआ? मेरा रिस्क ले लिया, मेरी इज्जत ले ली, मेरी कुर्सी ले ली, मेरा सांस ले लिया, क्या ले लिया मेरा? उसने सब कुछ देखना है अल्लाह मियां ने। अगर ईमान है तो बोलो। आपने बाप के आगे नहीं बोलते हो कि भाई गलत कर रहे हो काम। अच्छा, वो आप अगर कोई गलत बात करेंगे तो मैं नहीं कह सकता आप गलत बोले जामी साहब। चलें, वो भी कहानी जो भी थी, 30-32 घंटों बाद वो बहरहाल केपी असेंबली में नजर आए, उन्होंने बात की। वहां उन्होंने सिर्फ एक शख्स को ललकारा है, आईजी इस्लामाबाद को। इट वॉज एक्सपेक्टेड पीटीआई के रैंक्स के, हाँ पीटीआई के सपोर्टर्स के, हाँ कि ये 30 घंटे की कहानी सुनाएंगे, बताएंगे किसी इदारे ने उन्हें बुला लिया था चाय पे, या क्या उन्हें यरगमा रखा गया, गायब किया गया, हिरासत में, जो भी कहानी वो बयान करेंगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ आईजी इस्लामाबाद को पिन पॉइंट किया, नथिंग एल्स। उससे तासुर ये निकला है कि एज इफ के चूंकि डी चौक में वो आए नहीं, लीड नहीं किया, गायब हुए या गायब कर दिए गए,
फिर केपी असेंबली में जाके सिर्फ आईजी को मुखातिब किया, तो इन तीन चीज़ों को मिला के एक तासुर ये बनता है कि प्रॉबेबली कुछ टेक अवे लेके आए हैं, कुछ डील हुई है, और वो खबर ये दी जा रही है कि शायद आईनी तरमीम पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि चलें 25 तक वो नहीं पेश की जाएंगी, बाद में किया जाएगा। आपको लगता है इज इट ट्रू? तो बदले में मिला उन्हें? जामी साहब, अगर खुश फहमी, खाम ख्याली, फरेब, झूठ, जो अब आपने कोई बात करनी है तो मैं फिर आपको ये भी कह दूंगा कि जी कल उनकी सेटिंग हो गई है, खान साहब रिलीज हो जाएंगे, वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे आगे बैठ जाएंगे। कहानियों का तो कोई इलाज नहीं है ना। फैक्चुअल बात यह है कि कौम ने ये आईने की तरह जो है इनको मैंने एक्सपोज किया, वो एक्सपोज इन्होंने खुद बोल लगा दी करके। इनके जो बंदर से बातें कर रहे थे वो कोई सामने नहीं था, लेकिन अब ये पकड़ा गया है। और ये अकेला नहीं है, सारे ऐसे हैं। मैं बात 2 साल से कह रहा हूं कि इमरान खान साहब के जब तक ये वो जेल में, इनकी मौजें हैं। अल्लाह ना करे कुछ उनको हो गया, इनकी मौजें हैं। ये चाहते हैं, ये उस दलदल में ले गए हैं पूरी पार्टी को। और मैं आपको बता दूं, अल्ताफ हुसैन की सियासत एग्जैक्टली आइडेंटिकल यही थी। वो भी इंडिया का आवाज देता था, वो भी मारने, काटने और लाशों की बात करता था। क्या हुआ? वो लंदन में रह गया। जो थोड़ी बहुत बाटी बची वो सेंसर पढ़े लिखों की बच गई। यहां ये अंदर है, मुल्क से बाहर नहीं है। इनको वो ठंडा सांस और गर्म कॉफी की इजाजत नहीं कि वो लंदन में नहीं है। तो इनका मुकद्दर भी ऐसा ही है। और इस पार्टी के अंदर ये जो शक्लें आपको नजर आ रही है, ये शक्लें आइंदा आने वाले केसेस के अंदर आप देखेंगे, इन सबको नजर आ रहा है। मैं जरा दोबारा और सादा सवाल करता हूं, मैं दोबारा और सादा सवाल करता हूं, इज इट ट्रू कि एहतजाज या डी चौक वाला मामला मौखर हो गया, खत्म हो गई कहानी, और उसके बदले शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भी होने जा रहा है? तो 25 अक्टूबर तक क्या ये तासुर या खबर दुरुस्त है कि बदले में ये वादा किया गया शायद कि आईनी तरामीम मौखर कर देते हैं? इज इट ट्रू? ये झूठ है, ये बकवास है, ये फरेब है, ये ड्रामा है, ये नैरेटिव पिटावा बनाने की कोशिश कर रही है। इसमें से किसी किस्म की कोई 0.1% भी सदाकत नहीं है। अल्लाह ने यहाँ तक इज्जत दी है, आगे भी अल्लाह इज्जत रखेगा। जो बातें आपको 2 महीने पहले की है, 1 महीना पहले की है, 15 दिन पहले की है, कल की है, आज कर रहा हूँ, उसी तसलसल से सीधी चलेगी। और मजीद कौम को अगर हजाम से निकालना पड़ा तो बाकी भी कौम को चीजें सामने ला के दे दूंगा। भाई, इनकी असलियत देख लो। क्योंकि कौम जब आसमान पे बिठाना जानती है तो जमीन पे लाना भी जानती है। और कल जो इन्होंने काम किया उसके बाद नैरेटिव पिट गया। आपने इतना ज्यादा कंटेंट अपने मोबाइल में रखा हुआ है, कब तक संभालेंगे? दिखाई दें कौम को किसी दिन। सर, अभी तक तो जो दिखा रहा हूं उस पर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। ऑडियो निकाल दी अरशद शरीफ की, किसी ने नहीं कहा गलत है, झूठी है, इंटरनेशनली ले आए कि गलत बनाई हुई है। ठीक है, अरशद शरीफ की चैट दिखाई, उसमें कोई नहीं वेरीफाई करता रहा, किसी ने नहीं कहा कि तुमने गलत बोला है। मैं तो सच पे खड़ा हुआ हूँ, मुझे तो कोई डर नहीं है। मुझे जिधर बुलाएंगे मुझे कोई प्रॉब्लम, मैंने तो कहा ये तो बड़े तेज है, 24 घंटे में इंटरनेशनली रिपोर्टें भी ले आते हैं। ठीक है, और वहां जाके बोल रहा है बुज़दिल के मैं बाप हूं, इधर बाप तुम्हारा खड़ा है। तो भाई तुम्हारे बाप इधर खड़े हुए, बैठे हुए इधर इस्लामाबाद, आओ। ठीक है, ये बातों का कोई फायदा है? टेम्परेचर उठाना लीडरशिप का काम नहीं, टेम्परेचर गिराना लीडर्स का काम होता है। माहौल बनाना लीडर का काम होता है, रास्ता बनाना लीडर्स का काम होता है। ये अगर गुंडागर्दी बौलाजट की सियासत है तो मेरा अंजाम भी आप देखेंगे। मैंने कहा था परसों कि देखेंगे कि सियासी फतह किसकी होती है और सियासी दफन कौन होता है। आपके सामने रिजल्ट है, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार के गिर गए। क्या मुंह दिखाएगी कौम को? क्या बताएंगे लोगों को कि पंजाब ने रिजेक्ट कर दिया इस पूरे फियास्को को, ये लाशों की सियासत को। इस्लामाबाद ने रिजेक्ट किया, जो मासूम लेकर उनको आप छोड़ गए, लीडर खुद भाग गए भगौड़े, बाल कमा रहे। कोई ब्रिज, कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कोई गरीब की मदद, कोई यतीम की शादी नहीं। ये सारे वसाइल अपने माल बनाने के लिए या चढ़ाई करने के लिए। ये आपको लगता है 149 आर्टिकल के बाद क्या कानून अब भी अंधा है, बहरा है, गूंगा है? तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर तो ये वही कहानी होगी जो हमने कोयटा में देखी थी कि एक आदमी ने गाड़ी के नीचे एक पुलिस वाले को दिया, उसकी वीडियो बन गई, उसको बाज़त बरी कर दिया गया। तो फिर ठीक है, इफ दिस इज व्हाट इट इज, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मेरी तो जितनी बसात है वो तो कर रहा हूं। आप देखते हैं दोबारा पीटीआई को ऐसा ही कोई एहतजाज करते हुए? विल दे बी एबल टू? नहीं, देखिए वो कोशिश अपनी, फिर 2 4 5 आदमी। देखिए, मैं बड़ा क्लियरली आपको जाबी साहब एक बात बता रहा हूं, आप इसको समझिएगा। अगर मैं आपको एक पेरेज के अंदर टिश्यू पेपर रख के उसमें मरा हुआ मच्छर दे दूं और कहूं उसको तलवार से आधा कर दे, तो आप नहीं कर सकते तलवार से आधा उस मच्छर को। ये मच्छर प्रोटेस्ट था, सरकार ने तलवार निकाल ली। तो भाई तुम तो मरे हुए मच्छर की भी आधा पीस नहीं कर सकते, इतना छोटा है वो।
तो अगर आप तलवारें निकालेंगे तो फिर उनको जलसा कामयाब करने की जरूरत नहीं है, आप उनकी बाकी के लिए काफी है। फैसल साहब, क्या वाकई शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और उनके वुज़रा ला इल्म थे अली अमीन गंडापुर साहब के गायब होने के ऊपर? देखिए, मैं और ये तो इस पर कोई कमेंट कर इसलिए नहीं सकता, लेकिन मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि आज की गवर्नमेंट को ना आवाम से खतरा है, क्योंकि इंडिकेटर्स बेहतर आ रहे हैं। आवाम को किसी की शक्ल पड़ता, आवाम को अपने मसले जो हल कर देगा वो खतरा फिर उन्हें किससे है? वो SIFC कर रही है। उनको ना फौज से है, ना अदालतों से है, ना कोई नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। उनको खतरा अपने वजन से है, अपनी हरकतों से है। जब तक वो खड़े नहीं होगे पैरों पे अपने, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब फैसल वाडा साहब थे, सियासी सूरत हाल पे अपनी राय दे रहे थे और अक्सर दूर की पेशन गोइयाँ करते हैं। अब 149 की बात उन्होंने करना शुरू कर दी। आर्टिकल आइन का बड़े मखसूस हालात में ये अमल में आता है और नाहली की बगावत की तलवार गालिबन अली अमीन गंडा के ऊपर लटक रही है। ये वो पैगाम देना चाह रहे थे। उन्हें नहीं लगता कि PTI दोबारा ऐसा कोई एहतजाज भी करेगी। हुकूमत पे बहुत तनकीद कर रहे थे कि हुकूमत अपने वजन से दब रही है, इन्हें कोई और खतरा नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे जनाब फवाद चौधरी साहब से, उनसे भी सारी सूरत हाल पर तफसील से बात। वेलकम बैक नाज़रीन, लाइव विद जामी में खुशामदीद। सीनियर सियासतदान जनाब फवाद चौधरी साहब हमें इस हिस्से में प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। चौधरी साहब, मैं वाडा साहब और PTI के मामला पे बात बाद में करता हूँ, गंडापुर साहब की। अब सबसे पहले देखें ना, आज APC हो रही थी गज़ा में जो इसराइली जारहियत है, तो मैंने नदीम अफजल चंद साहब का एक बयान देखा। वो ये लिख रहे हैं कि अगर फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एजाजुल हक एक जगह बैठ सकते हैं तो PTI को भी आना चाहिए था। पहले PTI ने डिसाइड किया हाँ हमने जाना है APC में, फिर डिसाइड किया नहीं जाना। कुछ समझ आ रही है आपको PTI की इस तरह की सियासत की? क्या इन्हें आज APC में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? नहीं, 100% जाना चाहिए था। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई है कि एक्चुअली डिसीजन मेकिंग तो है कोई नहीं ना। वो सारे डरते हैं कि पहले हम ये कर लें और फिर अपना वहां से अडयाला में शिकायत लग गई हमारी तो फिर क्या होगा, और इसलिए वो इशू है कि किसी में इतनी जरूरत नहीं है। हालांकि देखें, आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते थे कि चलें आप अपनी फ्रंट लाइन लीडरशिप ना भेजते, आप अपनी कोई और लोग जो हैं वो उनको आप भेज देते जो इतने नोन नहीं है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन होना PTI की बड़ी इंपॉर्टेंट थी, एंड आई थिंक दे हैव वेस्टेड अ चांस जिसमें कि सारी पार्टीज के साथ नजर आना चाहिए। ये तो नहीं कि आप ये कहें कि हमको पूरे दुनिया में अलहदा है, मखलूक है, कि हम किसी के साथ बैठ ही नहीं सकते, बात ही नहीं हो सकती। आई थिंक बड़ा गलत फैसला था, और इसके भी जो एक गवर्नमेंट का नैरेटिव है कि देखिए ये तो किसी के साथ काम ही नहीं कर सकते, उसको ये इससे जो है वो एक और इसको मिलता है, नैरेटिव मिलता है। ठीक। CM KP गंडापुर साहब एक बार फिर मुकर्रम मुकाम पर नहीं पहुंच सके D चौक में। पहले लाहौर जलसे में भी वक्त पर नहीं पहुंचे थे, फिर गायब हो गए। पहले भी 8-9 घंटे, अब भी 30-32 घंटे अचानक सामने आते हैं। जो रिएक्शन मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर CM KP के ऊपर, उनकी गुमशुदा होने पे, उनकी तकरीर या उनकी जो कहानी बयान कर रहे हैं कैसे वो पहुंचे, वो रिएक्शन आप भी देख रहे हैं। क्या तनकीद जो PTI खुद कर रही है उनके वर्कर्स CM KP के ऊपर, दुरुस्त समझते हैं आप उसे? देखिए, बात यह है कि तनकीद तो खैर उन पे बहुत हो रही है, उसमें कोई शुबा ही नहीं है। और मैं असल में कोई इस पे अभी कोई हतमी बात करने की पोजीशन में इसलिए नहीं हूँ अजमल कि अभी आपको भी हमें भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उस तरह की कि क्या हुआ। सिर्फ एक चीज जो जिसके ऊपर सर्टेनिटी है वो ये है कि जो अली अमीन साहब अपनी तकरीर उन्होंने की है और जो फैक्ट्स उन्होंने बताए हैं वो तो दुरुस्त नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये भी तकरीबन सर्टन है कि मोहसिन नकवी साहब को जो है वो इस मामले में किसी ना किसी तरीके से वो इन्वॉल्व थे, क्योंकि देखें इस्लामाबाद में जो ये रेड जोन का एरिया है इसके अंदर जाना फ्लाइंग कोच में मुमकिन नहीं था इन दिनों में, वैसे भी मुमकिन नहीं होता और बिल्कुल ही मुमकिन नहीं था। पहले आप फ्लाइंग कोच के ऊपर रेड जोन में खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए और फिर वहां से आप कोई जेम्स बॉन्ड 007 बन के निकल गए। देखिए ये दोनों ही चीजें जाहिर डजंट मेक सेंस, लॉजिकल नहीं है। और मैंने फिर मैप भी आज देखा दोबारा कि शायद मेरा जो ज्योग्राफिया गलत है, को 12 जिले में गिन नहीं सका।
12 जिलों की तो जरूरत ही नहीं थी ना। आपने जो ही यहाँ से इस्लामाबाद से निकलना है, अगला जिला केपी का है, अटक क्रॉस करेंगे तो अगला जिला ही, आप वहीं डीसी को बुला रहे हैं कि जनाब अब मैं इधर हूँ और आप करें। तो वो तो देखिए सिंपल बात है ना, ये बात तो दुरुस्त नहीं है। और जो भी मेरा ख्याल है अली अमीन को तकरीर ही नहीं करनी चाहिए थी कल। जो कहानी या जो सीक्वेंस अली अमीन गंडापुर साहब बयान कर रहे हैं वो उनकी भी समझ में नहीं आ रहा। और फिर वो ये भी समझते हैं कि जिस तरह से लीड करना चाहिए था वो हो नहीं रहा। लीडरशिप का फुकदान जो है विद इन पीटीआई रैंक्स एंड फाइल्स, उसके ऊपर फवाद साहब मुसलसल एक राय रखते हैं जो कि हालिया इवेंट्स में भी हमें दिखाई दे रही है। और सवाल इसलिए भी उभरते हैं कि लाहौर का जलसा और ताख़ीर से पहुंचे अली अमीन गंडापुर साहब, 2-4 मिनट की गुफ्तगू की जब म्यूज़िक सिस्टम, साउंड सिस्टम जलसा का ख़त्म हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी, और आए तो ऐसे थे गंडासा लेके कि उन्होंने एक कंटेनर का शीशा भी तोड़ दिया था। तो साहब आप बात कर रहे थे कि आप स्टोरी को बाय नहीं कर पा रहे जो गंडापुर साहब बयान कर रहे हैं। अभी वाडा साहब मुझे बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि जनाब केपी हाउस से, वो उमर अयूब का घर भी करीब ही है, वहाँ से वो डिग्गी में बैठ के निकल गए थे। आप मोहसिन नकवी साहब का जिक्र कर रहे थे कि वाक़तन ये कैसे हो सकता है कि रेड जोन में एक बंदा आया है और रेड जोन से निकल जाए और हुकूमत लाइलम रहे। क्या ये महज एक इत्तफाक है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, या किसी शय कवर अप स्टोरी है? नहीं देखिए ना, मैं तो अगर सीएम साहब को एडवाइस कर रहा होता तो मैं तो उन्हें कहता कि आप तकरीर ना करें, खामोश रहना एक्चुअली बेहतर होता है जब आपके पास लॉजिकल कोई डिफेंस जो है वो ना हो। आई डोंट नो उन्हें किसने ये मशवरा दिया कि वो तकरीर कर लें, और उस तकरीर से भी जो है वो उनका मामला जो है वो इतना सही नहीं हुआ। तकरीर ना करते तो बेहतर था। और फैसल वाडा साहब जो है उनकी भी बात में वजन नहीं है कि वो यहाँ से निकले और वो उमर अयूब के घर चले गए और वहां से आके गाड़ी में बैठ के चले गए। देखिए ये दोनों बातें सही नहीं है, दरमियान में ही कोई बात है। अब दरमियान की बात का हमें अभी पता नहीं है, जब होगा तो तभी उस पर मैं और आप तबसरा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ना कुछ बात अली अमीन गंडापुर की पॉलिटिक्स ही एट स्टेक। पहले जो वाकयात हैं जामी साहब वो इग्नोर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो देखिए 1000 आदमी सिर्फ इस्लामाबाद का गिरफ्तार हुआ है। लाहौर का डालें, इनका डालें, ये कोई 3000 से ज्यादा लोग पुलिस कस्टडी में गए हैं, लोगों पे टॉर्चर हुआ है, बहुत वर्कर जो है। और जिस तरह फिर पार्टी लीडरशिप ने जाहिर है अपने आप को डिस्टेंस किया गिरफ्तारियों से, उसके बावजूद जो है वर्कर्स निकले और उन्होंने ये किया। तो अली अमीन गंडापुर ने तो अपनी पॉलिटिक्स स्टेक पे लगा दी है। अगर इमरान खान की अप्रूवल नहीं थी, आई थिंक अली अमीन विल नॉट बी एबल टू होल्ड हिज ऑफिस। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये जो आपने लीडरशिप का जिक्र किया, MNAs या दीगर जो सफ़ेबल की क़यादत है बाकी दस्तियाब PTA की, उनका मौक़िफ़ ये है, चाहे बैरिस्टर गौर का स्टेटमेंट देख लें, शेख वक़ास का देख लें, कि जी वो हम एक सर्टन लॉजिक और रीज़न की वजह से, खान साहब के कहने की वजह से रूपोश हैं, क्योंकि आइनी तरमीम होनी है, पकड़ धकड़ हो सकती है, दबाव डाला जा सकता है। अब मज़ीद क्या पकड़ धकड़ देखनी है PTA ने, क्या मज़ीद दबाव देखना है? तो ये जो एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है, मतलब इमरान खान साहब की बहनें वहाँ खड़ी हैं, नज़र आ रही हैं, गिरफ्तार हुई हैं, वो वहाँ मौजूद हैं, दीगर क़यादत भी आलिया हमजा भी मौजूद है, लेकिन ये जो टीवी टॉक शो में आते हैं हमारे PTA के रहनुमा, वो जो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, वो बाय करते हैं आप उस बात को? तो ये तो बिल्कुल ही मज़ाक़ खेज बात है। मसलन सलमान अगम राजा का कल का जो ट्वीट था कि जी वो चूंकि हम बड़े अक्लमंद हैं लीडरशिप और वर्कर जो है वो बड़े बेवकूफ़ होते हैं, तो वो इसलिए उनकी गिरफ्तारी की खैर है, तो हम जैसे अक्लमंद लोगों को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। तो अजीबोगरीब मज़ाक़ खेज किस्म की जो है वो उनकी गुफ्तगू है, ट्वीट्स है। और पहले हम जब सुनते थे, जेल में थे हम जब इलेक्शन हुए, देखिए ना इन्हीं लोगों में से कोई बंदे थे जिन्होंने 9 फरवरी को तहरीक नहीं चलाई, और वो गद्दार है PTI का जिसने 9 फरवरी को फैसला किया कि हम पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे और हम तहरीक नहीं चलाएंगे। सबसे बड़ा खंजर इमरान खान की पीठ में अगर किसी ने घोंपा है तो वो शख्स ने घोंपा है। अब उसके बाद ये जो चला है कि आप ये जो लीडरशिप की अहमियत उस तरह की नहीं है। आप कह रहे हैं पार्लियामान में बैठना नहीं चाहिए था? 9 फरवरी को तो ये कहना नहीं ना चाहिए था। पार्लियामान तो बाद में बनी, महीना लगा है। आप अपनी तहरीक तो 9 को चलाते जब आपकी आंखों के सामने आपके MNA और MPs के रिजल्ट्स बदले जा रहे थे। उस दिन आप कह रहे हैं नहीं 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 हम पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई लड़ेंगे और हम तहरीक। भाई 9 फरवरी को बाहर निकलो, हर MNA MPA जिसका रिजल्ट चेंज हुआ है उसने लीड करना था, और वो दिन दो उसके बाद जाकर चट्टा का इस्तीफा आ गया था या लाइन लग जानी थी रिजिग्नेशन की, और हुकूमत उसी दिन खत्म हो गई थी। ये तो जब इन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर
नवाज शरीफ जो है उसको भी लगा कि कोई मसला नहीं है, ये तो सारे जो है ये है नहीं है, कोई मसला नहीं, हम भी हुकूमत बना लें। 18 सीटों पे उन्होंने हुकूमत बना दी। तो वो तो लोग जिन्होंने 9 फरवरी को कोर कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें कहा कि नहीं हम पार्लियामेंट में लड़ेंगे और हम तहरीक नहीं चलाएंगे, वो तो गद्दार है इस पार्टी के। उनको तो ढूंढना चाहिए कि कौन लोग। दूसरी बात यह है कि ये देखें अभी अभी मीन गंडापुर के जो स्टेक्स हैं, मेरे ख्याल में तो देखें उनकी बड़ी एक इमरान खान से ही उनकी एक है, उन रिवॉल्व करते हैं। अपनी पॉलिटिक्स इस वक्त पीटीआई में किसी की भी नहीं है और खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल ही नहीं है। सो अब ये अभी मिस्ट्री है कि जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने नून लीग के साथ जो है वो प्ले अप किया है या अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की डायरेक्शंस के खिलाफ बात की है। इन दोनों का भी हमें नहीं पता, क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि नून लीग जो है वो मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ एक पूरा नैरेटिव रखती है और वो खुलेआम अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि उन्हें उनके ओहदे से हटा देना चाहिए। और जाहिर है कि वो अपने ओहदे से वो नहीं हटे। ठीक। तो अब हमें इस मिस्ट्री का नहीं पता, लेकिन ये तो देखें ना श्योर बात है, कैसे आप लास्ट बट आ सकते हैं। मैं मुख्तसर एक छोटा सवाल फिर आपसे इजाज़त भी लेता हूँ। आप अभी भी समझते हैं कि इस सूरत हाल में पीटीआई को कौमी असेंबली से इस्तीफे देने चाहिए? नहीं, अभी तो खैर टाइम नहीं आएगा, लेकिन इस्तीफे ही देने होंगे। इस्तीफे तो देने ही हैं। आपने पार्लियामेंट से बाहर आएंगे तो नया इलेक्शन होगा ना, जो इमरान खान चाहते हैं। उसमें भी टाइम है, लेकिन उसके पहले आपने एक मूवमेंट तो क्रिएट करनी है ना। अभी आप वो मूवमेंट क्रिएट जो है वो नहीं हो सकी। अब ये जो जुडिशियल, अभी मुझे लग रहा है कि हुकूमत क्योंकि अक्लमंद बहुत है, पीटीआई ने तो अभी तक कोई चैलेंज नहीं दिया, लेकिन ये खुद ही चैलेंज क्रिएट कर लेते हैं। अब ये आप ये जिस दिन ये हो गई, ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई तो आप देखिएगा एक बहुत बड़ी लॉयर्स मूवमेंट क्रिएट होगी इनके खिलाफ। बिल्कुल। और वो भी एक हमें एक तब्दीली की तरफ जाएगी। 2025 इलेक्शन का साल है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी साहब। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने गजा की जो बर्बरियत है इसराइल की जानिब से उसका जिक्र किया था। कुछ दिल दहला देने वाले हक़ाइक़ हैं। एक बरस में क्या क़यामत ढाई है इसराइल ने इन निहत्ते मुसलमानों के ऊपर। 1 साल मुकम्मल होने के बाद जो डेटा सामने आया है, 42,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है, जिसमें से 69% बच्चे और ख़वातीन। गजा में हर 55 में से एक फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हुआ है। 97,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। हर 23 में से एक फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुआ है। ये हालत है वहाँ पे। और 10,000 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो मलबे तले दबे हैं, क्योंकि गजा की तमाम इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। यही नहीं बल्कि जो अमरीकी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, इनके मुताबिक शहीद होने वालों की असल तादाद 92,000 से भी ज़ायद हो सकती है, जो एंटिसिपेट वो कर रहे हैं। अस्पतालों पर मुसलसल बमबारी है। निज़ाम सेहत मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। कम अज़ कम 378 मसाजिद हैं जो शहीद कर दिए गए। 19 यूनिवर्सिटीज़ हैं। 85% स्कूल हैं जो तबाह कर दिए गए। 90,000 से ज़ायद बच्चे तालीम से महरूम हो चुके हैं। आलमी अदालत इंसाफ ने फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली कब्ज़े को गैर कानूनी करार दिया था और हमले फौरी रोकने का हुक्म दिया था। अमेरिका, मिस्र और कतर की सालसी कोशिशें भी नाकाम रही हैं। इसराइली हठधर्मी के सबब सब बेसूद रहा, कोई फ़ायदा। जाने से पहले सोशल मीडिया पल्स के ऊपर भी थोड़ी सी निगाह मैं डालना चाहूँगा। सोशल मीडिया पल्स पे हम देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर ये सबसे प्रोमिनेंट रहे हैं। रॉन्ग नंबर, पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच हो रहा है, और कराची एयरपोर्ट का अफसोसनाक वाक़या। यानी अली अमीन गंडापुर मुसलसल सोशल मीडिया कैनवस के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस हैं, और वजह वही कि वो कहाँ 30 घंटे से ज़ायद लापता थे और कैसे वो केपी असेंबली में पहुँचे। खुशाइन बात यह है कि क्रिकेट पाकिस्तान में आई है, इंग्लैंड की टीम, तो उसको भी लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें भी दिलचस्पी ले रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।